तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम से, जहां वुल्फ्स टीम का मैच चल रहा होता है स्टॉलर्स के खिलाफ। गेम काफी इंटेंस होता है और वुल्फ्स टीम बुरी तरह हार रही होती है। अब गेम खत्म होने में सिर्फ 44 सेकंड्स बचे होते हैं। तभी कोच जल्दी से रोहन नाम के लड़के को बोलता है कि बॉल पकड़ो और अर्जुन को पास करो ताकि वो फाइनल पॉइंट्स लेकर मैच जिता सके। दोनों लड़के कोच की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। थोड़ी ही देर में रोहन बॉल पास करता है और अर्जुन उसे पकड़कर 2 पॉइंट्स स्कोर कर देता है। लेकिन उसी समय अर्जुन की नजर क्राउड में खड़े एक भयानक जले हुए आदमी पर पड़ती है। उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है और वो अर्जुन को घूर रहा होता है। गेम अभी भी चल रहा होता है। रोहन फिर से बॉल अर्जुन को पास करता है। अर्जुन आखिरी सेकंड्स में बॉल थ्रो करता है, लेकिन तभी अचानक वही बर्न्ड मैन उसके सामने प्रकट हो जाता है और अपनी काली जली हुई हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। उसी पल बॉल बास्केट में चली जाती है और वुल्फ्स टीम मैच जीत जाती है। पूरी टीम खुशी से अर्जुन को घेर लेती है, लेकिन अर्जुन बुरी तरह डर चुका होता है। वो तुरंत भागकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहां जाकर वो अपना लॉकर खोलता है। उसके हाथों पर गूज़ बम्स आ जाते हैं। वो लॉकर के अंदर से सामान निकालकर फेंकने लगता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक अजीब सा आर्टिफैक्ट रह जाता है। उसी समय उसे कोई धीरे धीरे उसका नाम फुसफुसाते हुए सुनाई देता है। अर्जुन जल्दी से एक वेट उठाता है। तभी अचानक वही बर्न्ड मैन चेंजिंग रूम में आ जाता है। अर्जुन घबराकर उससे कहता है कि उसे थोड़ा और टाइम दे दे। फिर वो वेट उठाकर आर्टिफैक्ट पर जोर से मार देता है और उसे तोड़ देता है। आर्टिफैक्ट के टुकड़े हो जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और उसके टीममेट्स अंदर आते हैं। अर्जुन थोड़ी राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद वो शावर में नहा रहा होता है। अचानक उसे कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। वो नीचे देखता है और उसके पैरों के नीचे काला धुआं दिखाई देता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वही बर्न्ड मैन उसे पकड़ लेता है। वो उसका गला पकड़कर अपनी हाथ उसके मुंह के अंदर डाल देता है और अगले ही पल अर्जुन का शरीर आग में जलने लगता है। बाहर खड़े उसके टीममेट्स उसकी चीखें सुनते हैं। वो दौड़कर शावर में आते हैं, लेकिन तब तक अर्जुन जिंदा जलकर मर चुका होता है। अब 6 महीने बाद कहानी आगे बढ़ती है। एक लड़की काव्या अपनी कजन रिया के घर रहने आती है। काव्या खिड़की के पास बैठकर स्केच बना रही होती है, लेकिन अचानक वो ख्यालों में खो जाती है और जमीन को घूरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके मन में बहुत डार्क थॉट्स चल रहे हों। तभी रिया उसे आवाज देकर नॉर्मल कर देती है और कहती है कि वो अनपैक करने में मदद कर देगी। अगले दिन स्कूल में रिया उसे पूरा स्कूल दिखाती है। उसी दौरान काव्या की नजर एक लड़की नेहा से मिलती है। फिर काव्या को उसका लॉकर दिया जाता है। उस लॉकर पर लिखा होता है हॉर्स। रिया बताती है कि ये अर्जुन का निकनेम था। तभी अचानक रोहन और उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। रोहन काव्या से कहता है कि उसे ये लॉकर यूज नहीं करना चाहिए। ये अर्जुन की रिस्पेक्ट के खिलाफ है। तभी रोहन की गर्लफ्रेंड प्रिया बोलती है कि ये स्कूल बहुत पुराना है। यहाँ के ऑलमोस्ट सारे लॉकर्स कभी न कभी मर चुके लोगों के रहे हैं। इसी बीच रिया ऑकवर्ड तरीके से प्रिया से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी रोहन को पता चलता है कि काव्या न्यू गर्ल है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है काव्या रिहैब से आई है, क्योंकि उसने अपने फादर को मार दिया था। तभी नेहा बीच में आकर रोहन को उसकी बदतमीजी के लिए डांट देती है, लेकिन रोहन फिर भी काव्या को चिढ़ाता रहता है। गुस्से में काव्या सीधा उसे ग्रॉइन में किक मार देती है। तभी मिस्टर शर्मा आ जाते हैं। हॉलवे में डिस्टर्बेंस करने के कारण वो काव्या, रोहन, प्रिया और रिया को डिटेंशन दे देते हैं।
नेहा जब काव्या को डिफेंड करने की कोशिश करती है तो उसे भी डिटेंशन मिल जाता है। बाद में नेहा काव्या से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या कहती है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। नेहा वहां से चली जाती है। तभी काव्या लॉकर खोलती है। लॉकर के अंदर अभी भी अर्जुन की चीजें रखी होती हैं और उन्हीं चीजों में उसे वही मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट मिल जाता है। तभी उसे फिर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। काव्या आर्टिफैक्ट खोलती है। उसके अंदर एक अजीब सा विसल रखा होता है। वो उसे बजाने ही वाली होती है कि तभी स्कूल बेल बज जाती है और काव्या क्लास के लिए चली जाती है। तो दोस्तों, अब अगला सीन शुरू होता है डिटेंशन रूम से। दोपहर में काव्या थोड़ी देर से डिटेंशन में पहुंचती है। जैसे ही वो अपना बैग डेस्क पर रखती है, उसी में से वो आर्टिफैक्ट और विसल बाहर गिर जाते हैं। इसे देखकर रोहन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये शायद कोई पाइप है। वो तुरंत टीचर मिस्टर शर्मा को बता देता है। मिस्टर शर्मा विसल उठाकर ध्यान से देखते हैं। वो बताते हैं कि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है। फिर वो इसके नीचे लिखे हुए सिंबल्स देखते हैं और बताते हैं कि ये मायान लैंग्वेज के सिंबल्स हैं। मिस्टर शर्मा उन सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी प्रिया उन सिंबल्स को एक ट्रांसलेशन वेबसाइट पर डालती है। वेबसाइट पर ट्रांसलेशन आता है, समन योर डेथ, मतलब अपनी मौत को बुलाओ। ये सुनकर सब थोड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर शर्मा को लगता है कि ये चीज हिस्टोरिकली वैल्यूएबल हो सकती है, इसलिए वो अनाउंस करते हैं कि विसल अब वो अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये स्कूल प्रॉपर्टी लॉकर में मिला था। फिर वो सबको जल्दी जाने देते हैं, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर सबको एंशिएंट मेसोअमेरिका पर ऐसे लिखना होगा। बाद में जब सब बच्चे चले जाते हैं, मिस्टर शर्मा क्लासरूम में अकेले रह जाते हैं। वो लैपटॉप खोलकर एंटीक वेबसाइट्स पर सर्च करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा आर्टिफैक्ट बहुत महंगा बिक सकता है। ये देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वो विसल बेचने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक उन्हें फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। कोई धीरे धीरे उनका नाम पुकार रहा होता है। आवाज जैसे उन्हें विसल बजाने के लिए उकसा रही हो। कुछ पल हिचकिचाने के बाद मिस्टर शर्मा विसल बजा देते हैं, और जैसे ही वो विसल बजाते हैं, क्लासरूम की विंडो क्रैक हो जाती है। उस आवाज से वो खुद भी घबरा जाते हैं। वो विसल को तुरंत डेस्क पर रख देते हैं। फिर ऑनलाइन वेबसाइट पर आर्टिफैक्ट की सेल कंफर्म करके क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। उधर बाहर प्रिया सबको शाम को मिलने के लिए इनवाइट करती है। सब धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। अब सिर्फ रिया और कव्या बचते हैं। रिया कव्या से कहता है कि उसके फादर के साथ जो हुआ वो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन कव्या उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती। तभी अचानक रिया को याद आता है कि वो क्लासरूम में कुछ भूल गया है। वो वापस क्लासरूम की तरफ भागता है। वहां जाकर वो देखता है कि मिस्टर शर्मा का लैपटॉप अभी भी खुला हुआ है। स्क्रीन पर वही एंटीक वेबसाइट खुली होती है, जिसमें आर्टिफैक्ट की कीमत दिखाई दे रही होती है। ये देखकर रिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। उधर बाहर काव्या के पास एक आदमी आता है। उसका नाम होता है नोआ। वो खुद को यूथ पास्टर बताता है। वो काव्या को चर्च आने का इनविटेशन देता है, लेकिन असल में वो उसे इल्लीगल ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसे हैप्पी पाउडर नाम की चीज ऑफर करता है, यहां तक कि वो फ्री सैंपल भी देने लगता है। तभी रिया वहां वापस आ जाता है। वो नोआ को काव्या से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन नोआ अचानक रिया को पकड़कर सीधा एक कार के ऊपर फेंक देता है। फिर वो नाइफ निकाल लेता है।
वो गॉड के बारे में बातें करते हुए काव्या से कहता है कि अगर उसे कभी मदद चाहिए तो वो हमेशा रहेगा। फिर वो वहां से चला जाता है। रिया काव्या को बताता है कि नोआ चर्च के बच्चों को इलीगल सब्सटेंसेस बेचता है और 1 साल पहले उसके कारण एक बच्चा ओवरडोज से मर गया था। उधर शाम को मिस्टर शर्मा क्लासरूम में वापस आते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आर्टिफैक्ट खाली है, विसल गायब है। वो पूरे रूम में विसल ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। तभी उन्हें कॉरिडोर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो सोचते हैं कि शायद जैनिटर होगा, लेकिन जैसे ही वो कॉरिडोर में जाते हैं, उन्हें अंधेरे में एक अजीब सा फिगर खड़ा दिखाई देता है। अचानक उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है। मिस्टर शर्मा डर कर पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ जैनिटर होता है। जब वो दोबारा सामने देखते हैं तो वो मिस्टीरियस फिगर गायब हो चुका होता है। मिस्टर शर्मा सोचते हैं कि शायद वो सिर्फ इमेजिनिंग कर रहे थे। वो वापस क्लासरूम में लौट आते हैं, लेकिन अचानक उन्हें महसूस होता है कि कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी सांस दिखाई देने लगती है। तभी वो पीछे मुड़ते हैं और उनके सामने खड़ा होता है एक भयानक क्रिएचर। उसके मुंह से काला चिपचिपा गू निकल रहा होता है। अगले ही पल वो क्रिएचर दोनों हाथ मिस्टर शर्मा के अंदर घुसाकर उनके लंग्स दबा देता है और कुछ ही सेकंड्स में मिस्टर शर्मा मर जाते हैं। उधर जैनिटर डोर के पास से गुजरता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद मिस्टर शर्मा के मुंह से भी वही काला गू निकलने लगता है। उनका शरीर धीरे धीरे उस क्रिएचर में बदलने लगता है। फिर अचानक उनका शरीर जमीन पर गिर जाता है। तो दोस्तों, यहीं से कर्स सच में शुरू हो चुका होता है। तो दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है प्रिया के घर पर। यहाँ सब दोस्त एक साथ बैठे होते हैं। तभी रिया सबको बताता है कि विसल उसने चुरा लिया था। उधर काव्या ग्रुप में मिंगल करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन उसकी नजर बार बार नेहा पर चली जाती है। नेहा क्वाइटली अपने पैर में डायबिटीज इंजेक्शन लगा रही होती है। उसी समय प्रिया का छोटा भाई टिंकू कमरे में आता है। प्रिया उसे तुरंत उसके कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर बाद काव्या कहती है कि वो घर जा रही है, लेकिन नेहा उसे रुकने के लिए कहती है। तभी रोहन मजाक में प्रिया को चैलेंज देता है कि वो विसल बजाकर दिखाए। प्रिया हंसते हुए विसल उठा लेती है और जैसे ही वो विसल बजाती है, एक बहुत ही तेज और दर्दनाक आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। सब लोग तुरंत अपने कान पकड़ लेते हैं। कुछ सेकंड्स बाद आवाज बंद हो जाती है। रोहन सबको चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे कोई और आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन असल में वो सिर्फ फार्ट करता है और मजाक उड़ाता है। इसी बीच काव्या वहां से निकल जाती है। नेहा उसके पीछे जाती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट करती है। वो कहती है कि अगर काव्या आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। काफी सोचने के बाद काव्या हाँ कह देती है। नेहा खुश होकर चली जाती है। फिर काव्या रिया से पूछती है कि नेहा बॉयज को पसंद करती है या गर्ल्स को, लेकिन रिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब सीन आता है काव्या के घर पर। काव्या बार बार नेहा को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या लिखे। अचानक वो खिड़की के बाहर देखती है। वहां पेड़ पर कोई खड़ा दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी अचानक रिया कमरे में आ जाता है और काव्या चौंक जाती है। जब वो फिर से पेड़ की तरफ देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी काव्या के फोन पर नेहा का मैसेज आता है।
काव्या पैनिक हो जाती है क्योंकि उससे गलती से फ्लर्टी मैसेज सेंड हो गया था। लेकिन नेहा को वो मैसेज पसंद आ जाता है। रिया फोन छीनकर नेहा को एक क्यूट रिप्लाई भेज देता है। उधर रोहन के जाने के बाद प्रिया अपने ऐसे पर काम कर रही होती है। तभी उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कोई उसका नाम भी फुसफुसा रहा होता है। वो सोचती है कि शायद टिंकू प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसके भाई के कमरे की लाइट बंद हो चुकी है। अब प्रिया को समझ आता है कि आवाजें टिंकू नहीं कर रहा। तभी अचानक उसके पीछे से एक क्रीपी क्रीचर दौड़कर निकलता है। प्रिया घबरा जाती है। वो आवाज की डायरेक्शन में जाकर फर्नीचर के पीछे देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अचानक कोई क्रीपी हाथ उसे छूता है। वो पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां सिर्फ टिंकू खड़ा होता है। प्रिया नोटिस करती है कि टिंकू उससे काफी दूर है, मतलब उसे किसी और ने छुआ था। अगले दिन स्कूल असेंबली होती है। प्रिंसिपल सब स्टूडेंट्स को बताता है कि मिस्टर शर्मा की मौत हो गई है। वो कहता है कि उनकी मौत लंग कैंसर से हुई है। उसी समय नेहा के सामने बैठी एक लड़की अचानक कांपने लगती है। फिर अचानक उसकी गर्दन टूट जाती है। वो धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाती है। उसका चेहरा भयानक बन चुका होता है और वो नेहा का नाम फुसफुसाती है। तभी प्रिया काव्या को विसल पकड़ा देती है। इस डिस्ट्रैक्शन से नेहा अचानक नॉर्मल हो जाती है और वो क्रीपी लड़की गायब हो जाती है। अब नेहा और काव्या डिसाइड करते हैं कि उन्हें अर्जुन के घर जाना चाहिए। उन्हें लगता है कि उसकी फैमिली शायद विसल वापस लेना चाहती होगी। दोनों अर्जुन के घर पहुंचते हैं। दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा खुला हुआ होता है। दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर पुराना म्यूजिक बज रहा होता है और घर में हर जगह पुराने एंटीक्स रखे होते हैं। अचानक पीछे से अर्जुन की ग्रैंडमदर ईवा आ जाती है। वो दोनों को देखकर बिना हेलो बोले गुस्से में रैंट करने लगती है। वो बताती है कि बैंक उसका घर छीनने वाला है। ईवा बताती है कि उसने पूरी दुनिया घूमकर एंटीक आइटम्स कलेक्ट किए हैं और उसने अलग अलग कल्चर्स में डेथ के बारे में स्टडी भी किया है। तभी काव्या उसे विसल देने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ये अर्जुन के लॉकर में मिला था, लेकिन ईवा कहती है, नहीं, ये विसल तुम्हें नहीं मिला, इसने तुम्हें ढूंढा है। वो बताती है कि कई साल पहले उसे ये विसल ग्वाटेमाला की एक गली में मिला था। तब से ये विसल उसकी डॉटर, सन इन लॉ और ग्रैंडसन को मार चुका है। असल में उस पर जो लिखा है उसका मतलब है समन योर डेथ, मतलब अपनी मौत को बुलाओ। ईवा बताती है कि जब कोई इंसान पैदा होता है उसी समय उसकी मौत भी पैदा हो जाती है और हर इंसान की मौत का एक फिक्स समय होता है। लेकिन अगर कोई ये विसल सुन ले तो उसकी मौत जल्दी आ जाती है और वो इंसान उसी तरह मरता है जैसे उसे असल में मरना था। फिर ईवा विसल वापस काव्या को दे देती है और कहती है कि उसे ये चीज कभी नहीं लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अब शाम का टाइम होता है। काव्या और नेहा डिसाइड करती हैं कि उन्हें इस विसल के बारे में और पता लगाना चाहिए। इसलिए दोनों चुपके से हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में घुस जाती हैं। नेहा बताती है कि अर्जुन की मौत बहुत अजीब थी। वो शावर में जलकर मर गया था, लेकिन पुलिस ने इसे गैस लीक कहकर बंद कर दिया। दोनों उसकी फाइल ढूंढने लगती हैं। आखिरकार उन्हें अर्जुन की मेडिकल फाइल मिल जाती है। वो पढ़ती हैं कि अर्जुन की बॉडी इतनी ज्यादा जली हुई थी कि उसे टीथ से आइडेंटिफाई किया गया था। तभी अचानक कोई रूम में अंदर आ जाता है।
दोनों जल्दी से कैबिनेट्स के पीछे छिप जाती हैं। इसी दौरान अर्जुन की फाइल के कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। काव्या जल्दी से एक पेपर उठा लेती है। उसमें लिखा होता है कि बॉडी की बोन स्ट्रक्चर के हिसाब से उसकी एज करीब 40 साल थी। ये पढ़कर दोनों शॉक हो जाती हैं, क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ टीनेजर था। अब उन्हें समझ आता है कि आईवा सही कह रही थी। अर्जुन की असली मौत 40 साल की उम्र में गैस लीक से होनी थी, लेकिन विसिल सुनने के कारण उसकी मौत पहले ही हो गई और उसकी बॉडी उसी हालत में बदल गई जैसे वो फ्यूचर में मरने वाला था। उन्हें ये भी पता चलता है कि मिस्टर शर्मा की मौत भी कैंसर से होनी थी, लेकिन वो भी पहले ही हो गई। दोनों तुरंत बाकी दोस्तों को वार्न करने का फैसला करती हैं और जल्दी से वहां से निकल जाती हैं। उधर हार्वेस्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका होता है। हर कोई कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी कर रहा होता है। रिया वहां प्रिया को ढूंढता है। वो फाइनली हिम्मत करके प्रिया को बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन प्रिया जेंटली उसे मना कर देती है। वो बस उसके गाल पर किस करके अपने बॉयफ्रेंड रोहन के पास चली जाती है। रोहन फिर से रिया का मजाक उड़ाता है। उदास होकर रिया ड्रिंक करने लगता है। तभी वहां काव्या और नेहा पहुंचती हैं। उसी समय नोहा फिर से उन्हें परेशान करने लगता है। वो दोनों को गाली देता है। नेहा गुस्से में उसे ग्रॉइन में किक मार देती है। नोहा तुरंत नाइफ निकाल लेता है, लेकिन काव्या उसका हाथ दबाकर नाइफ छीन लेती है। फिर वो नाइफ उसकी नाक के पास ले जाकर उसे उस बच्चे की याद दिलाती है जो ओवरडोज से मर गया था। नोहा कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इस पर काव्या उसकी नाक काट देती है और नाइफ फेंक देती है। उधर रोहन और प्रिया हॉन्टेड मेज में चले जाते हैं। मेज के अंदर लोग कॉस्ट्यूम्स पहनकर सबको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। रोहन एक व्हील घुमाता है। उस पर रिजल्ट आता है यू डिसाइड योर फेट। मेज के अंदर चलते हुए प्रिया अचानक एक अजीब बूढ़ी औरत को देखती है। उसके चारों तरफ अजीब सी रोशनी होती है। प्रिया उसका नाम लेकर पूछती है कि वो कौन है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वही बूढ़ी औरत फिर से उसके सामने खड़ी होती है। प्रिया डरकर भागने लगती है। वो रोहन को फोन करती है, लेकिन रोहन सोचता है कि ये बस कोई कॉस्ट्यूम वाला एम्प्लॉई होगा। तभी अचानक वो बूढ़ी औरत प्रिया को डरा देती है। प्रिया गिर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। डर के मारे प्रिया शवल उठा लेती है। तभी वो औरत पीछे इशारा करती है। प्रिया पीछे मुड़ती है और फिर से वही औरत देख लेती है। घबराकर प्रिया शवल से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसी समय प्रिया के माथे से भी खून निकलने लगता है, जैसे दोनों को एक ही चोट लगी हो। तभी वो बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और धीरे धीरे अपना शरीर अजीब तरीके से घुमाकर खड़ी हो जाती है। अब वो प्रिया का पीछा करने लगती है। प्रिया जान बचाकर भागती है। उधर रोहन को चिंता होने लगती है, क्योंकि प्रिया फोन नहीं उठा रही होती। वो उसे ढूंढने मेज में जाता है। इधर प्रिया भागते भागते एक डेड एंड में पहुंच जाती है, लेकिन उसे दीवार में एक छिपा हुआ टनल मिल जाता है। वो उसमें घुसकर रेंगने लगती है, लेकिन वही बूढ़ी औरत भी उसके पीछे आ जाती है। वो प्रिया का पैर पकड़ लेती है और अपनी उंगली से उसकी जांघ में घाव कर देती है। फिर वो अपना हाथ प्रिया के गले के अंदर डाल देती है। प्रिया का शरीर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। किसी तरह प्रिया खुद को छुड़ाकर आगे बढ़ती है। वो मेज के सेंटर तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां वही बूढ़ी औरत ऊपर से उतरकर उसे पकड़ लेती है। वो प्रिया को किस करती है और उसी पल प्रिया पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मरने से पहले प्रिया एक हैंडल खींचती है, जिससे ऊपर लगी बेल बज जाती है। जब रोहन वहां पहुंचता है
तो उसे प्रिया की जगह एक झुर्रीदार बूढ़ी लाश मिलती है। उधर काव्या, नेहा और रिया मेज में आते हैं। उन्हें भी बेल की आवाज सुनाई देती है। सब जल्दी से वहां पहुंचते हैं और रोहन से मिलते हैं। तो दोस्तों, अब सीन आता है स्कूल जिम में। यहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन रोहन अभी भी मानने को तैयार नहीं होता कि जो बॉडी मेज में मिली वो प्रिया की थी। तभी काव्या और नेहा उसे सब बताते हैं कि आईवी ने क्या कहा था। दोनों बताते हैं कि उन्होंने खुद मौत को अपने आसपास महसूस किया है, लेकिन रोहन अभी भी सब बातों को मानने से इनकार कर देता है। तभी रिया गुस्से में रोहन पर चिल्लाता है। वो कहता है कि प्रिया की मौत का असली जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसी ने प्रिया को विसल बजाने की चैलेंज दी थी। रोहन गुस्से में रिया को धक्का दे देता है। फिर वो उसका मजाक उड़ाता है कि वो प्रिया को पसंद करता था। ये सुनकर रिया गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रोहन बहुत ज्यादा ड्रंक होकर अपने घर पहुंचता है। वो खिड़की से अपने कमरे में अंदर आता है। जब वो मिरर में देखता है तो अचानक उसे अपना रिफ्लेक्शन नहीं बल्कि एक घायल आदमी दिखाई देता है। उस आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। रोहन डरकर पीछे हट जाता है। उससे गलती से लैंप टूट जाता है। वो तुरंत मेन लाइट चालू करता है, लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका होता है। तभी उसके पेरेंट्स दरवाजा नॉक करते हैं। रोहन झूठ बोल देता है कि उसे नाइटमेयर आया था। उसका फादर उसे डांटता है कि वो ड्रिंकिंग और ड्राइविंग बंद करे, क्योंकि एक दिन यही चीज उसे मार डालेगी। उधर काव्या अपने घर पर नेहा से बात कर रही होती है। काव्या बताती है कि 1 साल पहले उसने ओवरडोज ले लिया था। उसके फादर उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। उस एक्सीडेंट में उसके फादर की मौत हो गई। काव्या कहती है कि कभी-कभी उसे लगता है कि मरना उसे चाहिए था। नेहा उसे कंफर्ट करती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और दोनों के बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। उधर रिया छत पर बैठा बारिश में प्रिया को याद कर रहा होता है। अचानक उसे अपने हाथों पर खून दिखाई देता है। फिर उसे एक विजन दिखता है कि कोई इंडस्ट्रियल ग्राइंडर में पिस रहा है, लेकिन वो सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है। अगले दिन रिया, काव्या और नेहा आईवी के घर जाते हैं। आईवी बहुत बीमार होकर बेड पर पड़ी होती है। वो बताती है कि इस कर्ज को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। जिस इंसान ने विसिल सुना है उसे अपनी मौत किसी और इंसान को ट्रांसफर करनी होगी। इसके लिए उन्हें उस इंसान को अपने खून से मार्क करना होगा। तभी काव्या मिरर में देखती है। उसके पीछे उसकी मौत खड़ी होती है, जिसके हाथ में सिरिंज होती है। कुछ सेकंड्स बाद वो विजन गायब हो जाता है और उसी समय आईवी की मौत हो जाती है। तीनों बाहर आकर डिस्कस करते हैं कि अब क्या करना चाहिए। रिया कहता है कि वो अपनी मौत किसी और को दे देगा, लेकिन नेहा कहती है कि वो मर्डर होगा। इस बात पर तीनों में झगड़ा हो जाता है और रिया वहां से चला जाता है। उधर रोहन अपने घर में टीवी पर प्रिया की मौत की न्यूज़ देखता है। वो टीवी बंद कर देता है। अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। दरवाजे से एक क्रीपी हाथ अंदर आता है। रोहन डरकर उस पर चेयर फेंक देता है। उसके पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। रोहन जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और फर्नीचर लगाकर ब्लॉक कर देता है। तभी उसके क्लोजेट के हैंगर्स हिलने लगते हैं और वहां से उसकी मौत बाहर आती है। अचानक उसका शरीर ऐसे हिलने लगता है जैसे वो कार क्रैश में फंस गया हो। उसके शरीर में चोटें और फ्रैक्चर्स बनने लगते हैं। उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। उसके ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। जब उसके पेरेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं, तब तक रोहन मर चुका होता है। उधर काव्या और नेहा
रिया को ढूंढने उसके रूम में जाते हैं। वहां उन्हें उसकी कुछ फोटोज मिलती हैं। फोटो में वो स्टील मिल में काम करता दिखता है। उन्हें एक कॉमिक भी मिलती है जिसमें एक एंटी हीरो बैड गाय को मार रहा होता है। दोनों समझ जाते हैं कि रिया कहाँ गया होगा। उधर चर्च के बाहर रिया नोहा का इंतजार कर रहा होता है। जब चर्च खाली हो जाता है, रिया अंदर जाता है और गन निकाल लेता है। वो नोहा को डराने के लिए वाज पर गोली चलाता है। तभी चर्च बेल बजने लगती है। नोहा मौका देखकर रिया पर हमला कर देता है। दोनों में फाइट होती है। आखिर में रिया उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद नोहा स्टील मिल में कुर्सी से बंधा हुआ जागता है। रिया उसकी पॉकेट से इल्लीगल ड्रग्स निकालता है और उसे जबरदस्ती सब निगलने पर मजबूर कर देता है। फिर रिया अपने हाथ से खून निकालता है। वो नोहा को मार्क करने वाला ही होता है। तभी काव्या और नेहा वहां पहुंच जाती हैं। रिया गन दिखाकर उन्हें दूर रहने को कहता है। नोहा दया की भीख मांगने लगता है और लड़कियां भी रिया को रोकने की कोशिश करती हैं। आखिरकार रिया अपना हाथ रोक लेता है। वो कहता है कि हर इंसान को एक दिन मरना ही है। यही सुनकर काव्या को एक आइडिया आता है, लेकिन उसी समय रिया अपनी मौत की आवाज सुनने लगता है। एक इनविजिबल फोर्स उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि उसकी असली मौत इंडस्ट्रियल ग्राइंडर में होनी थी। कुछ ही सेकंड्स में उसका शरीर टुकड़ों में बिखर जाता है। अब काव्या और नेहा समझ जाती हैं कि टाइम बहुत कम है। काव्या अपना प्लान बताती है। वो कहती है कि अगर कोई इंसान मरकर फिर जिंदा हो जाए तो उसकी मौत उसे छोड़ देगी। इसलिए वो इंसुलिन से हार्ट स्टॉप करेंगी और फिर एड्रेनलिन से रिवाइव करेंगी। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल सप्लाईज लेकर आती हैं। स्टील मिल में सेटअप तैयार करती हैं। काव्या चाहती है कि पहले नेहा को बचाया जाए, लेकिन अचानक नेहा खुद को इंसुलिन इंजेक्ट कर लेती है। काव्या शॉक हो जाती है। नेहा का हार्ट स्टॉप हो जाता है। उसका शरीर फ्रीजिंग वाटर में गिर जाता है। काव्या जल्दी से उसे बाहर निकालती है। वो एड्रेनलिन इंजेक्ट करती है, फिर डिफाइब्रिलेटर यूज करती है, लेकिन नेहा की मौत उसे वापस आने नहीं दे रही होती। तभी नोआ कुर्सी से छूटकर उठ जाता है। वो गन उठाकर दरवाजा तोड़ने लगता है। आखिरकार वो अंदर घुस जाता है, लेकिन उसी समय उसकी खुद की मौत भी आ जाती है। वो गोली चलाता है और हर गोली उसके अपने शरीर को भी घायल कर देती है। कुछ सेकंड्स बाद नोआ मर जाता है। इधर काव्या लगातार नेहा को CPR देती रहती है। आखिरकार नेहा की मौत पीछे हट जाती है और नेहा फिर से सांस लेने लगती है। काव्या उसे गले लगा लेती है। इस दौरान एक गोली विसल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। 3 महीने बाद काव्या कहती है कि कभी-कभी उसे अब भी लगता है कि उसकी मौत उसे देख रही है, लेकिन अब वो नेहा के साथ खुश रहना सीख चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी स्कूल में एक नई लड़की अपना लॉकर खोलती है। उसे वही आर्टिफैक्ट मिल जाता है। स्कूल असेंबली के दौरान वो लड़की विसल निकालती है और उसे बजा देती है, और यहीं से कर्स फिर से शुरू हो जाता है।